बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज 3 के जो एमसीक्यूज़ हैं सेकेंडरी मैथमेटिक्स के, वो हम ज़रा वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन में कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ 2/x क्यूब। अब आपको d/dx निकालना है बेटा 2/x क्यूब का। तो हमने क्या लिखा, d/dx 2/x क्यूब। बेटा 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो अलग हो जाएगा, और जो वेरिएबल है उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो वेरिएबल जो ऊपर गया तो उसकी ऊपर जाके पावर हो गई -3। अब आपको पता है बेटा कि पावर रूल कैसे लगता है कि अगर किसी बेस पर कुछ पावर हो तो सबसे पहले पावर पहले आती है, फिर बेस एज इट इज़ आ जाता है, फिर पावर में से 1 माइनस करवाते हैं। बेटा -3 में से -1 करवाओगे तो नई पावर हो जाएगी -4, और उसके बाद फिर d/dx लगाते हैं इस बेस पर। तो d/dx लगा दिया हमने बेस पर। बेटा ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास डेरिवेटिव सिर्फ बचेगा 2 इंटू -3 x की पावर -4। तो यूजुअली बेटा आंसर में x की पावर को माइनस में नहीं छोड़ते, तो हम इसको वापस ले गए डिनोमिनेटर में। तो x की पावर -4 नीचे जाके बन गया x की पावर 4, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया -6। तो आंसर -6/x की पावर 4। ठीक है, अब आइए पार्ट नंबर 2 पे। बेटा पार्ट नंबर 2 में कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ √x प्लस x²√x। अब इस पूरे फंक्शन का बेटा हमें d/dx निकालना है। तो हमने पहले क्या लिखा, d/dx ऑफ √x प्लस x√x। बेटा जब भी कभी इस टाइप का कोई सवाल दिया करें ना, तो उसको इंडेक्स फॉर्म में यानी पावर फॉर्म में ले आया करो। तो आप सब जानते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब तो पावर हाफ होगी। याद रखना बेटा, ये जो x√x लिखा हुआ है ना, इस x√x का मतलब ही होता है x की होल पावर 3/2। क्योंकि देखो इस x की पावर है 1 और इस x की पावर है हाफ। तो जब दोनों के बेसिस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी। तो बेटा 1 को जब 1/2 में ऐड करोगे तो नई पावर हो जाएगी 3/2। तो x√x जब भी लिखा हुआ ना, तो उसका मतलब हमेशा होता है 2 की पावर 3/2। जैसे कहीं लिखा हुआ 2√2, तो इसका मतलब बन जाएगा 2 की पावर 3/2। कहीं लिखा हो 5√5, तो बन जाएगा 5 की पावर 3/2। तो हमने क्या किया, पहले √x को लिख दिया पावर फॉर्म में, मतलब इंडेक्स फॉर्म में, और x√x को भी लिख दिया मिला के इंडेक्स फॉर्म में, मतलब x की पावर 3/2। अब d/dx हमने पहली टर्म पे अलग अप्लाई किया और d/dx सेकंड टर्म पे अलग अप्लाई किया। अब जब बेटा पहली टर्म को डिफरेंशिएट कराओगे तो वही काम किया, पहले पावर नीचे आ गई, फिर बेस लिख दिया, फिर पावर में से 1 माइनस किया। बेटे हाफ में से 1 माइनस कराओगे तो नई पावर -हाफ आएगी। अच्छा, इसका तरीका ये भी होता है कि आप जब हाफ में से 1 माइनस करवाएं तो नीचे वाला नंबर तो वैसे ही छोड़ देना, सिंपल ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देना। तो बेटा ऊपर वाले 1 में से नीचे वाला 2 माइनस करोगे तो नई पावर ऊपर -1 हो जाएगी। उसके बराबर में फिर d/dx इस बेस पर अप्लाई करते हैं। तो हमने d/dx अप्लाई कर दिया बेस पर, वो अलग बात है कि ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बेटा सेकंड टर्म की बात करें तो x की पावर 3/2। बेटा पावर पहले आ गई, बेस एज इट इज़ आ गया, पावर में से 1 माइनस कर दिया। बेटा 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो नई पावर 1/2 कैसे हुई, नीचे वाला 2 वैसे ही लिख दिया, सिंपल बेटा ऊपर वाले 3 में से नीचे वाला 2 माइनस करवा दें। 3 में से 2 माइनस करवाएंगे तो आंसर ऊपर बना जाएगा। तो 3/2 में से अगर हमने 1 माइनस किया तो नई पावर हो गई 1/2, और फिर बराबर में d/dx हमने x पर यानी बेस पर अप्लाई किया, जो कि कैंसिल हो गया। अब अगले स्टेप में बेटा हमने यही काम किया है कि पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए इसको वापस अपॉन में शिफ्ट कर दिया। तो -हाफ x की पावर -हाफ जब नीचे गया तो बन गया x की पावर +हाफ। बेटा यहाँ x की पावर प्लस में ही है तो उसको ऊपर ही छोड़ दिया और वापस इसको रेडिकल फॉर्म में ले आया। पावर हाफ का मतलब बेटा स्क्वायर रूट, और इस पावर हाफ का मतलब भी स्क्वायर रूट। तो डेरिवेटिव इज 1/2√x प्लस 3/2√x। क्लियर हो गई। अब पार्ट नंबर 3 पर आइए। बेटा पार्ट नंबर 3 में कह रहा है y ब्रैकेट में x + 1 ब्रैकेट में x² - 2। ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और आपसे कह रहा है कि इसका dy/dx कैलकुलेट करवाएं। बेटा सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करवाने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप इसमें लगा देते प्रोडक्ट रूल, u/v का फॉर्मूला। अब u/v का फॉर्मूला क्या होता कि पहले u को छोड़ते, फिर v का लेते डेरिवेटिव, फिर v को छोड़ते और u का लेते डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये काम भी कर सकते हैं। दूसरा एक काम ये कर सकते हैं कि सिंपल पहले दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। बेटा दो ब्रैकेट्स को आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो पहले x को मल्टीप्लाई किया x² से x³ हो गया, x को मल्टीप्लाई किया -2 से तो -2x हो गया, फिर 1 की बारी, 1 को x² से मल्टीप्लाई किया x² हो गया। बेटा 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 हो गया। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करने से पहले रीअरेंज कर लिया, x³, फिर पहले x², फिर -2x और फिर -2। अब जब इसका बेटा डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाएंगे तो मैंने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये बड़ा सिंपल फंक्शन है, इसको तो डिफरेंशिएट करना आप लोग पहले से जानते ही हैं। बेटा x³ में पावर पहले आ गई, पावर में से 1 माइनस,
एक्स स्क्वायर में पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस, और बेटा एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है तो सिर्फ बच गया -2, और -2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, पार्ट नंबर 4 पे आइए। पार्ट नंबर 4 में एक इक्वेशन दे रहा है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू ab। कह रहा है dy बाई dx कैलकुलेट करवाएं। बेटा सबसे पहले dy बाई dx इसकी हर एक टर्म पे अप्लाई करवा दिया। उसके बाद जब बेटा इसकी पहली टर्म को डिफरेंशिएट करवाओगे तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dy बाई dx ऑफ y स्क्वायर। अच्छा, dy बाई dx ऑफ a और b ये दोनों भले बेटा मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो, लेकिन इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई मत करना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बावजूद भी इसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो, डिवाइड फॉर्म में हो, तो कांस्टेंट का पूरा डेरिवेटिव ही 0 के बराबर हो जाएगा। इसको आपको डिफरेंशिएट करवा के मतलब सॉल्व पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। बेटा a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dy बाई dx एक्स स्क्वायर, b कांस्टेंट बाहर आ गया, dy बाई dx वाई स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब अगले स्टेप में a वैसे ही छोड़ दिया बेटा, एक्स स्क्वायर पर लगा दिया पावर रूल। पहले पावर नीचे आ गई, फिर बेस लिखा, फिर पावर में से 1 माइनस कर दिया, फिर डी बाई डी एक्स बेस पर अप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। बेटा यहाँ b वैसे ही लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कराओगे पावर रूल से, तो पावर पहले आ गई, बेस एज इट इज़ आ गया, पावर में से 1 माइनस कर दिया तो 1 हो गया, और फिर बराबर में डी बाई डी एक्स बेस पर अप्लाई कर दिया, जो कि कैंसिल नहीं हुआ। अब अगले स्टेप में 2x को a से मल्टीप्लाई करवा के 2ax लिख दिया, और बेटा 2y को b से मल्टीप्लाई करवा के 2by लिख दिया, साथ में dy बाई dx आ गया। हमें चूंकि dy बाई dx की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने अगले स्टेप में सिर्फ उस टर्म को उल्टे हाथ पर छोड़ दिया जिसमें dy बाई dx आ रहा है। बाकी इस टर्म को उठा के बेटा हम राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, तो प्लस का 2x वहाँ जाके बन जाएगा माइनस का 2ax। अब अगले स्टेप में बेटा इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल करवा दो। अब चूंकि आपके पास बच गया अब सिर्फ dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का ax। हमें तो dy बाई dx का आंसर निकालना है, तो जो by यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, मतलब जो by मल्टीप्लाइड फॉर्म में है वो क्रॉस डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा माइनस का ax अपॉन by। ठीक है, अब आते हैं बेटा MCQ नंबर 5 पर। बेटे MCQ नंबर 5 में ये कह रहा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 10x माइनस वाई है, और हमसे कह रहा है कि dy अपॉन dx कैलकुलेट करवाएं। बेटा इस तरह के फंक्शन जब भी दिए जाए ना, तो उसमें रेडिकल को पहले ख़त्म करना। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए पहले ही स्टेप में पूरी इक्वेशन पे स्क्वायरिंग करवा दी, तो इधर बन गया वाई स्क्वायर, इधर बन गया पूरी राइट साइड की वैल्यू का होल स्क्वायर। बेटा वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो बच गया 10x माइनस वाई। अब अगले स्टेप में बेटा वाई स्क्वायर पर डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, 10x पर अलग डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, वाई पर अलग डी बाई डी एक्स अप्लाई करवा दिया। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे पावर रूल के अकॉर्डिंग, तो पहले पावर नीचे आ गई, फिर बेस आ गया, फिर पावर में से 1 माइनस हो गया, फिर बराबर में डी बाई डी एक्स वाई पर अप्लाई कर दिया, जो कि डी वाई बाई डी एक्स ही रहा। बेटा राइट साइड पे 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब याद रखना 10 के साथ ये जो x है ये एंगल पढ़ा जाएगा, तो 10 के साथ जो भी एंगल आएगा उसका डेरिवेटिव पहले बनेगा सेक स्क्वायर एंगल, फिर बराबर में डी बाई डी एक्स उसके एंगल पर भी अप्लाई होता है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ डी बाई डी एक्स जब वाई पर अप्लाई करोगे बेटा, तो चूंकि कैंसिल नहीं हो रहा तो मिला के लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। अगले स्टेप में बेटा हमें चूंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस नेगेटिव वाली टर्म को उठा के लेफ्ट साइड पर ले गए, तो बन गई पॉजिटिव डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड पे सेक स्क्वायर एक्स अपनी जगह वैसे ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स बेटा कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बच गया 2y प्लस 1। अब ये हमें चूंकि डी वाई बाई डी एक्स का आंसर निकालना है, तो 2y प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में बेटा वहाँ क्रॉस डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y प्लस 1। अरे यस, आइए बेटा पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 में कह रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x। इसका कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करें, तो बेटा सबसे पहले तो ज़रा फॉर्मूला देख लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x जो होता है वो बराबर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बोलो बेटा, या इस एंगल को x का हो या एंगल में बॉक्स बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया tan इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर यानी बॉक्स का स्क्वायर, और बराबर में डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल। तो ये याद रखना बेटा कि जब tan इनवर्स x को आप डिफरेंशिएट करवाते हैं, तो tan इनवर्स के साथ जो भी वैल्यू होती है उसे हम बॉक्स में शामिल कर लेते हैं, तो tan इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बॉक्स का स्क्वायर और फिर बराबर में डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स। अच्छा, इस फंक्शन को बेटा मैं दोबारा सॉल्व करके डिफरेंशिएट करवा दूंगा, थोड़ा सा ये काम ख़राब हो गया। पहले आ जाइए इसके पार्ट नंबर 7 पर, ठीक है, इसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।
बेटा पार्ट नंबर 7 में कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू cot x। वैसे बेटा देखो आमतौर पे ना इतने लंबे सवाल एमसीक्यू में आते तो नहीं है, लेकिन ये बुक में दिया हुआ था तो मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ फॉर द सेफ साइड हो, अगर पूछ ले एग्जाम में तो आपको कम से कम एक आइडिया हो कि कैसे सॉल्व करना है। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू cot x। tan x का डेरिवेटिव निकालें cot x के रिस्पेक्ट से। तो जब भी कभी बेटा एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से निकालना होता है ना, तो हम यहाँ लगाते हैं चेन रूल। और चेन रूल हमें ये बोलता है कि पहले फंक्शन को आप u का नाम दे दें, दूसरे फंक्शन को आप v का नाम दे दें, और पहले इस u का डेरिवेटिव लें। तो बेटा u का डेरिवेटिव लिया du बाई dx, तो tan x का डेरिवेटिव बन गया sec स्क्वायर x। बेटा v का डेरिवेटिव cot x का जब x के रिस्पेक्ट से लिया तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब ये लिखा हुआ है बेटा पूरा चेन रूल। चेन रूल होता है डी यू अपॉन डी वी। अच्छा डी यू अपॉन डी वी कहाँ से आ गया? क्योंकि हमें यू का डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट से निकालना है। तो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी ये बराबर होगा पहले डी यू अपॉन डी एक्स, फिर डिवाइडेड बाय डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमने क्या किया बेटा, डी यू अपॉन डी एक्स की जगह डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करवा दी, और डी वी अपॉन डी एक्स की जगह डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करवा दी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगले स्टेप में बेटा सेक स्क्वायर एक्स को वैसे ही लिख दिया और डिवाइड का साइन को डिवाइड का सिंबल बना दिया, और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को नीचे लिख दिया। कहीं जैसे लिखा हुआ 2 डिवाइडेड बाय 5 तो उसको लिख सकते हैं आप 2/5। नेगेटिव साइन को बेटा ऊपर शिफ्ट करवा देंगे और बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और जो नीचे कोसेक स्क्वायर है बेटा उस कोसेक स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल लेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा वैसे ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि ऑप्शंस में उन्होंने इस तरह से पूरा वैल्यू सॉल्व करके शो किया हुआ है, मतलब आंसर लेके आए, इसलिए सॉल्व करना पड़ रहा है, वरना वैसे देखा जाए तो डेरिवेटिव यहाँ तक भी आ चुका है। हो सकता है अगर आपको एमसीक्यू में ये सवाल दे तो डेरिवेटिव के ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन ही गिवन हो, तो फिर यहीं तक छोड़ देना आंसर को, अदरवाइज पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया, माइनस साइन ऊपर ले गए, सेक स्क्वायर एक्स वैसे लिख दिया बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो रेसिप्रोकल होगा वो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब माइनस साइन को वैसे ही छोड़ के सेक स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1 कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बराबर में वैसे ही लिखा हुआ है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, अपॉन में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कन्वर्ट हो जाता है टेन स्क्वायर एक्स में, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 10 का बनता है। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर विल बी कन्वर्टेड इनटू टेन स्क्वायर, माइनस साइन वैसे ही लिखा हुआ है, तो ये डी यू अपॉन डी वी का आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा अब आइए बेटा एमसीक्यू नंबर 8 में। बेटा सवाल में कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। कह रहा है एफ डैश ऑफ 2 बराबर 9 के है, मतलब एफ का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 2 पर 9 गिवन है। तो कह रहा है आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो बेटा ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें सिंपल फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, फंक्शन का जब लिया फर्स्ट डेरिवेटिव तो देखो ए तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया बेटा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, खाली 3 कांस्टेंट अलग हो जाएगा, और -5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले स्टेप में 2x को a से मल्टीप्लाई करवा के 2x लिख दिया बेटा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा के 3 लिख दिया। अब आप मुझे बताइए एफ डैश ऑफ x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये आपसे कह रहा है कि एफ डैश ऑफ x में x की जगह 2 पुट करवाओ। तो जहाँ भी x आया बेटा उस x की जगह हमने 2 पुट करवा दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। अब अगले स्टेप में ज़रा ध्यान से देखना, तो एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू बेटा 9 के बराबर गिवन है, तो जहाँ भी एफ डैश ऑफ 2 आया उसकी जगह 9 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के 4 लिख दिया, -3 लिख दिया बेटा। चूँकि हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -3 को उधर भेज के +3 बना दिया, 9 और 3 ऐड होकर 12 हो गया, यहाँ खाली बचा 4 4 वहाँ जाके क्रॉस डिवाइड हुआ तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर 3। अरे यस, ये ए की वैल्यू आ गई। अब आइए पार्ट नंबर 9 पर। बेटा पार्ट नंबर 9 में कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x। बेटा यहाँ तो 2 फंक्शंस यानी 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और आपको पता है जब 2 फंक्शंस मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो और उनका d/dx निकालना हो तो हमें उस पर u इंटू वी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दें, d/dx सेकंड पर लगा दें, फिर प्लस के बाद सेकंड फंक्शन को छोड़ दें और d/dx फर्स्ट फंक्शन पे लगा दें। अब एक्स स्क्वायर को लिखने के बाद बेटा याद रखिएगा e की पावर x का डेरिवेटिव होता है पहले e की पावर x, फिर बराबर में उसकी पावर का डेरिवेटिव। तो बेटा e की पावर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा पहले e की पावर 2x, फिर बराबर में उसकी पावर का डेरिवेटिव, तो पावर में 2x है, 2x का डेरिवेटिव खाली 2 हो जाएगा। अब जैसे लिखा होता है ना e की पावर 5x, तो e की पावर 5x का डेरिवेटिव हो जाता है पहले e की पावर 5x, फिर बराबर में 5x का डेरिवेटिव 5, या e की पावर 4x होता तो e की पावर 4x, फिर बराबर में 4x का डेरिवेटिव 4।
तो हमने e की पावर 2x का लिख दिया e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा e की पावर 2x वैसे ही लिख दिया, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, यानी वही पावर पहले आ गई, पावर में से 1 माइनस करवा दिया। और जब d बाई डी एक्स बेटा बेस पर लगाते तो बेस का डेरिवेटिव वैसे ही 1 हो जाता, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले स्टेप में बेटा ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया 2x स्क्वायर, e की पावर 2x वैसे ही आ गया। बेटा यहाँ 2x को e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x e की पावर 2x आएगा। अब अगर ऑप्शन बेटा यही गिवन हो तो ऐसे ही छोड़ देना, वरना क्या किया, इनमें से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 भी कॉमन निकाला और e की पावर 2x कॉमन निकाला है, तो अंदर सिर्फ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वैसे आप चाहें तो उसमें 2 e की पावर 2x और इन दोनों में से एक x भी कॉमन निकाल सकते थे। वो डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ, उसको थोड़ा सा देख के ना फिर काम करना कॉमन निकालने वाला, वरना हो सकता है कि आंसर यहीं छोड़ा हुआ हो MCQ में, तो आप कॉमन भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। अब आइए बेटा MCQ नंबर 10 पे। इसमें कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, लेकिन बेटा कंडीशन में लिख रहा है कि a इज़ लेस देन 0। बेटा ये बात याद रखना कि a की पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कि बेस में ना एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, बेस में कोई आम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, फर्जी कांस्टेंट होगा। बेस में 2 आ जाए, a आ जाए, b